हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आरबीसी 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके 1 to 10 तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 की क्वेश्चन नंबर 11 को, जिसमें हमें ये गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें ये गिवन है कि हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमें गिवन है cos x इक्वल cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री, देन इसके बाद हमारे पास गिवन है sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो सभी में हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुटअप करते हैं। तो वैल्यूज को पुटअप करके देखते हैं हम। cos 60 की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास 1/2। और अगर देखिए कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात कही है कि हमें इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री टेबल से वीडियोस को जो है वैल्यूज को वो हमें पुटअप करना होता है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बहुत अच्छे से बनाना सीखें, अदरवाइज आपको इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो हमें वहां से वैल्यूज को ऐसे निकाली जाती है और पुटअप करना है। उस चीज का आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि आप एक्सरसाइज को बड़े इजी लेवल पे कर सके। और इसके बाद हमारे पास इसमें गिवन है cos 30, तो उसकी वैल्यू होगी √3/2। फिर प्लस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1/2। तो चलिए इस सिचुएशन को अब हम सॉल्व करते हैं आगे। तो हमें cos x को एज इट इज रखना है अभी। √3 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा √3, 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4, √3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं √3 और 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4। तो हम देखते हैं कि हमें जो इसकी वैल्यूज है वो कुछ मिलती है इस तरह से। cos x क्योंकि एल डिनोमिनेटर जो हर है वो सभी का सेम है और √3 प्लस √3 हम करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो मिलेगी हमें 2√3/4, क्योंकि इन दोनों के आगे 1 हिडन है तो हम उनको ऐड करेंगे। 2 इसमें डिवाइड लगाएगा 2 टाइम, तो हमें cos x की वैल्यू देखनी। अब आप एक चीज सोचिएगा कि हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वर्ड वो है √3/2। तो हमें यहाँ पर ये सोचना है कि cos में, क्योंकि यहाँ में cos है तो हम यही विचार करेंगे कि cos में किस थीटा की वैल्यू √3/2 हमें मिलती है, किस डिग्री की वैल्यू में √3/2 देखने को मिलती है। तो वो देखने को मिलेगी आपको cos 30 की, क्योंकि अभी देखिए हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो हम यहाँ इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि ये cos 30 डिग्री की वैल्यू है, क्योंकि इसके इक्वल है। और देन इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा इस तरफ भी cos और इस तरफ भी, तो cos से cos हमारा कट हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 30 डिग्री आएगी और यही हमारा आंसर है। तो बहुत ही सिंपल केस है, केवल हमें वैल्यूज को पुटअप करनी और लास्ट में जाके हमें यहाँ से इसके अंदर देखना है कि अगर ये cos है sec है तो ये किस थीटा की वैल्यू है, और उसको पुटअप कर देंगे और कैंसिल करके हम हमारे आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पॉइंट है जिसमें हमें गिवन है sin 2x, देन इसके बाद हमें गिवन है sin 60, cos 30 माइनस cos 60, और इसके बाद हमें जो गिवन है वो है हमारा माइनस sin 30। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वैल्यूज जो है मिस हुआ हुआ है, इसमें हम मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, यानी कि ओनली फॉर हमारे लिए रहेगा sin 30। तो चलिए आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं हमारे पॉइंट को, और हम देखते हैं कि हमें इसको किस तरह से अटेंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एज इट इज sin 2x रहने देते हैं। sin 60 की जो वैल्यू है वो होती है हमारी √3/2, देन मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। फिर आगे बढ़ते हम sin 2x, √3 अगर √3 से मल्टीप्लाई करेगा 3/4, और यहाँ 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1, और 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करता है तो 1/4 देखने को मिलता है। फिर हमें देखने को मिलेगा sin 2x, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 - 1, तो sin 2x 3 में से 1 लेस किया
2 और ये होता है 4, एक दूसरे को कट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा 1/2। अब हमें विचार ये करना है कि sin 2x, यानी कि देखिए हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है साइन, तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू, किस थीटा की वैल्यू है, तो हम वहां देखते हैं कि ये sin 30 की वैल्यू, क्योंकि देखिए अभी हमने यहाँ देखा है ये sin 30 की वैल्यू थी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन की वैल्यू जो है वो sin 30 है। और फिर आप देखिए दोनों तरफ साइन है, साइन से साइन कट, यहाँ हमारे पास 2 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इसे हम डिवाइड में भेज देते हैं, 2 डिवाइड लगाएगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम हमारे इस क्वेश्चन को भी अटेंड करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम हमारे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें वो गिवन है √3 tan 2x, फिर हमें गिवन है sin 30 प्लस sin 45 cos 45 और 2 sin 90 डिग्री। √3 tan 2x को हम एज इट इज रखते हैं। sin 30 की जो वैल्यू है वो होती है हमारी 1/2, sin 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, फिर प्लस 2 और sin 90 की जो वैल्यू है वो होती है हमारी 1। चलिए अब हम इस मैथमेटिकल सिचुएशन को अटेंड करते हैं आगे। √3 tan 2x 1/2 को एज इट इज रहने देते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1, 2 अगर √2 से मल्टीप्लाई करेगा 2, प्लस 2 अगर 1 से मल्टीप्लाई करता है तो 2। चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। √3 tan 2x, देखिएगा इसके नीचे 1 मानते हैं, सभी का एलसीएम जो है वो हमें 2 ही मिलेगा, तो ये हमारे लिए 1, ये भी अगर इसमें जो गणितीय मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है तो 1 इसमें डिवाइड देगा, 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2 4, फिर आगे √3 tan 2x इक्वल ये होता है हमारा 6/2, 2 इसमें डिवाइड देगा तो हमें वैल्यू निकल कर आएगी 3। अब यहां से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहां से हमारी सिचुएशन थोड़ी चेंज होगी। किस तरह से अटेंड करना है देखिए, हमें 3 मिल चुका है तो पहले काम करते हैं हम tan 2x को यही रहने देते हैं, √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो हम इसे डिवाइड में चेंज करते हैं, और डिवाइड में चेंज करने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि ये है जो सिचुएशन है, क्योंकि इसकी तो आगे कोई वैल्यू हमें मिल नहीं सकती, क्योंकि ना ही ऐसी कोई वैल्यू हमें गिवन है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, तो हम इसका क्या करेंगे रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण, और इसको हमने पहले भी इसी सिचुएशन को अटेंड किया है। 3 अगर इससे मल्टीप्लाई करेगा 3√3, और √3 अगर √3 से मल्टीप्लाई करता है तो 3, 3 से 3 कट, यानी हमें क्या वैल्यू देखने को मिलेगी √3। अब हमें ये देखना है कि tan के अंदर √3 किसकी वैल्यू आती है, तो वो हमारी वैल्यू है tan 60 की, तो हम यहाँ tan 2x इक्वल हम लिख देते हैं tan 60, और 10 से 10 को हम कट करते हैं तो हमारे पास 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो हम इसको डायरेक्टली डिवाइड में चेंज कर सकते हैं, और इसमें डिवाइड लगाएगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो 30 डिग्री आएगी, और यही हमारा आंसर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें हार्डनेस नहीं है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए, हमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो हम इसे शुरू करते हैं यहाँ, और देखिए कि हम इसको किस तरह से अटेंड कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 12 में लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, और इसके बाद अपॉन में हमें गिवन है 1 प्लस cos 60 और sin 30, और हमें इसकी जो वैल्यू है √3/2 के इक्वल लेकर आनी है, तभी हमारा क्वेश्चन प्रूव होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप करते हैं। cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 60 की वैल्यू वो भी होती है √3/2, फिर अपॉन में 1 cos 60 की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी 1/2 प्लस sin 30 इसकी भी वैल्यू देखने को मिलेगी 1/2। तो चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा, दोनों का हर समान है तो हर वही रहेगा, और यहाँ हम अंश में जोड़ कर लेंगे,
और इसी तरह से हम यहाँ पर भी देखते हैं कि इसके नीचे हम क्या करते हैं, 1 मानते हैं और इन सभी का एलसीएम लेते हैं 2। 1 डिवाइड देगा 2 में 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई 1 2। अब आगे सभी में हर में 2 है तो ये इसमें डिवाइड भी लगाएंगे तो 1 टाइम और 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1, तो दोनों के लिए 1 and 1। फिर हम यहाँ देखते हैं √3 और √3 को अगर हम ऐड करें तो 2√3 अपॉन में 2, और इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा 4/2। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 से 2 कट, 2 इसमें डिवाइड लगाएगा 2 टाइम, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2, और यही हमें चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल हमें वैल्यूज को पुटअप करना है और गणितीय संक्रियाओं को अच्छे से यूज करना है, तो हम हमारे आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमें गिवन है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इसमें भी हम पहले वैल्यूज को पुटअप करते हैं, और वैल्यूज को पुटअप करके देखते हैं कि हमें 4 रहे एज इट इज रहेगा cot स्क्वायर 45 जिसकी वैल्यू 1 होती है, sec 60 तो sec 60 की वैल्यू होती है 2 तो 2 का होल स्क्वायर, और sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/2 का होल स्क्वायर। 4 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 अगर 4 से मल्टीप्लाई भी करेगा तो हमें 4 ही देखने को मिलेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अच्छा ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, तो हम इन दूसरे को काट देते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, केवल माइनस का 1/4, और यही हमें इसकी आवश्यकता थी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 4 sin 30 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 tan 45। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर दोनों तरफ वैल्यूज को गिवन है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके इसके आंसर को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको अटेंड करते हैं। 4 sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/2। sin 60 की जो वैल्यू है वो होती है हमारी √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3। फिर हमें गिवन है cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो पहले इसको अटेंड करते हैं। अच्छा 4 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा 4/2 हो जाता है, √3 अगर √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो आप यहाँ देखिएगा, और पहले इसको अपन कंप्लीटली सोल्व करते हैं। 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करे 1, तो अब हमें केवल 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा 3 और अपॉन में 2। यहाँ आप देखेंगे 4 से 4 कट, तो हमारे पास जो पीछे देखने को मिलता है वो आता है 3/2 प्लस 3/2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 2, और हम अंश में क्या करेंगे, नोमिनेटर में ऐड, तो ये होता है हमारा 6/2। 2 इसमें डिवाइड लगाएगा तो हमें वैल्यू मिलती है 3। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम हमारे अगले टॉपिक RHS की तरफ बढ़ते हैं कि हमें राइट हैंड साइड में क्या गिवन था। राइट हैंड साइड में हमें गिवन था 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90, ये देखने को मिलता है। तो चलो वैल्यूज को पुटअप करके हम देखते हैं कि क्या इसके ये इक्वल है या नहीं। तो 2 cosec 45 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर माइनस cosec 90 इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। 2 और √2 का स्क्वायर 2, और 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करता है तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और इसकी वैल्यू हमें निकल कर आ गई है 3। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हमें 3 मिला था और यहाँ पर भी हमें 3। तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड की। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों तरफ वैल्यू गिवन हो, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, देन इसके बाद राइट हैंड साइड को, और दोनों की वैल्यू को आप देखिए कि इक्वल आ रही नहीं। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। चलिए अब हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमें गिवन है
लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है cosec स्क्वायर 45, फिर हमें गिवन है sec स्क्वायर 30, फिर हमें गिवन है sin क्यूब 90 और cos 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, cosec स्क्वायर 45 जिसकी वैल्यू होती है √2 का होल स्क्वायर, sec 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3 का होल स्क्वायर, sin 90 इसकी वैल्यू हमें देखने को मिलेगी 1। चाहे तो आप इसमें आसानी से थोड़ा अच्छे से समझने के लिए, ये हो गया हमारा 1 का क्यूब, और cos 60 इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। √2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ हमें देखने को मिलता है 1/2। तो देखिए 2 से 2 कट, 4 अगर 1 से मल्टीप्लाई भी करता है तो हमें 4 ही देखने को मिलेगा, और अपॉन में क्या है 3, और यही हमें चाहिए था। हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारे इक्वल है राइट हैंड साइड के। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर आप वैल्यूज को पुटअप करना सीख जाते हैं और गणितीय संक्रिया पर अगर आपकी अच्छी कमांड हो जाती है प्रैक्टिस से, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी दी एंड कर देंगे। तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा इसे आप। हमें सबसे पहले करना यह है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अभी हमने बात की थी, हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है sin 60 प्लस sin 30, फिर अपॉन में sin 60 माइनस sin 30। तो वैल्यूज को पुटअप करते हैं। हम देखते हैं कि sin 60 की जो वैल्यू है वो होती है √3/2। जब ऐसी सिचुएशन गिवन हो हमें क्वेश्चंस में, तो थोड़ा इत्मीनान के साथ क्वेश्चन करने की आवश्यकता होती है, और sin 30 की वैल्यू है 1/2 अपॉन sin 60 जिसकी वैल्यू होती है √3/2, और sin 30 यानी वही वैल्यू है 1/2। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज टू, और हम यहाँ लिख देते हैं √3 प्लस 1। इसी तरह से हम यहाँ भी देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो यहाँ हमारे पास आएगा √3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये कट, तो हमारे पास रह जाता है केवल √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को हमने देखा। अच्छा, अभी अभी जस्ट हमने देखा था कि जो हमारा, आप ध्यान दीजिएगा कि tan 60 की जो वैल्यू है वो हमारी होती है √3, और tan 45 की जो वैल्यू है वो होती है 1। तो देखिए आप हमारे यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जाएं, देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान से, हमें राइट हैंड साइड में गिवन है tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, और tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। तो आपको केवल ये वैल्यूज को पुटअप करना है। tan 60 की वैल्यू है वो होती है √3 प्लस 1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और इसी तरह से tan 60 की वैल्यू √3 माइनस 1। तो हम देख सकते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60, फिर माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30, और देन इसके बाद हम वैल्यूज को पुटअप करते हैं। ध्यान दीजिएगा, cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1√2 का होल स्क्वायर, tan 60 जिसकी वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर। हमने इस तरफ की हमारी वैल्यूज को कंप्लीट किया है। अब हम देखते हैं आगे कि हमें गिवन है 6। अच्छा, sin 45 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 1/2 का होल स्क्वायर, और माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1√3 का होल स्क्वायर। एक बार वैल्यूज को आप बड़े ध्यान से पुटअप कीजिए, उसके बाद हम बड़े इजीली तरीके से हमारे क्वेश्चन के एंड तक पहुंच सकते हैं। तो 2, अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 होता है, -6, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे सिचुएशन को अच्छे तरीके से। और अब हम देखते हैं यहाँ 2 रह जाएगा। अच्छा, इसके नीचे आप 1 मानिए और एलसीएम लीजिए, आएगा 2। 2 डिवाइड देगा 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई 1, 1। 1 डिवाइड देगा 2 टाइम मल्टीप्लाई 3, 6, -6। इसी तरह से 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, 6। 2 इसमें डिवाइड देगा 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 1, 3। 3 डिवाइड देगा 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 1, 2। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये होगा 2 और अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ये होता है 1 and 6, 7/2। और फिर हमें यहाँ पर गिवन है -6। 3 में से 1 लेस किया, 2 लेस किया 1 और ये हो जाएगा हमारा 1/6। अब आप देख सकते हैं यहाँ 2 से 2 हम यहाँ पर कट कर देते हैं और 6 से यहाँ 6 को कट कर देते हैं, हमारे पास पीछे बचता है 7 - 1 ही बच रहा है यहाँ, तो ये हो गया 1। 7 में से 1 लेस करेंगे 6, तो हम कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पर ये भी हो गया हमारा। थोड़ा लग रहा था कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन इजी वे में इसको हमने अटेंड किया है। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हम देखते हैं कि हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 और इसके बाद हमें गिवन है 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 डिग्री। चलिए अब हम sec 30 की वैल्यू को यहां रखते हैं। sec 30 की जो वैल्यू है वो है हमारी 2/√3 का होल स्क्वायर। cosec 45 की जो वैल्यू है वो होगी हमारी √2 का स्क्वायर। अब इसको वैल्यू को पुटअप करते हैं अपन 2 और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 प्लस sin 90 इसकी भी वैल्यू 1 और tan 45 इसकी भी वैल्यू 1। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इसको आगे अटेंड करते हैं। देखते हैं सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। अच्छा, √2 का स्क्वायर 2। अब यहां पर आते हैं 2 से 2 ये कट, 1 1 और 1, तो टोटली हमारे पास यहाँ 3 1 है, तो इनको सभी को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाता है हमारा 3। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से सिचुएशन को चेंज करते हैं हमारी, और इसके नीचे हम मानते हैं 1, तो इसका अगर हम एलसीएम लें सबसे पहले 3 and 1 का, तो हमें मिलेगा 3 देखने को मिलेगा। 3 इसमें डिवाइड देगा 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 4, 4। 1 डिवाइड देगा इसमें 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई 2, 6 और यहाँ हमें देखने को मिलता है 3। तो चलिए अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 and 6 10/3 और मल्टीप्लाई में भी हमें क्या देखने को मिलता है 3 देखने को मिलता है, और 3 से 3 कट, तो यहाँ में आंसर आ गया 10 और यही हमें चाहिए था। लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल हो गया है राइट हैंड साइड के। तो हमने हमारे इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। इसके अगले क्वेश्चंस को हम हमारे अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।